हर हर महादेव सभी मित्रों को वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में। और जैसा कि आज है 13 नवंबर, तो डेट से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे वो हम इस वीडियो में देखेंगे। और देखिए, कम समय में मैं आपको ज़्यादा बताने की कोशिश करूँगी और जो हमने पिछला पढ़ा है उसे भी रिवाइज करते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपने सेशन और देखते हैं पहला करंट अफेयर। पहला दिया हुआ है जुबिन गर्ग के बारे में। तो सबसे पहले जानिए, ये जो जुबिन गर्ग हैं ये असम के लोकप्रिय गायक हैं और इन्हें अभी हाल ही में बंधन बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। तो ध्यान रखिएगा कि बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में घोषित हुए हैं जुबिन गर्ग। अब देखिए, असम की बात हुई है, तो यदि वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में जो असम के मुख्यमंत्री हैं वो हैं हिमंत बिस्वा शर्मा, जिनके द्वारा अभी कुछ दिन पहले ही असम में बांस औद्योगिक पार्क का शिलान्यास किया गया था। तो ध्यान रखिएगा कि यदि आपसे पूछा जाए कि देश का पहला बांस औद्योगिक पार्क किस राज्य में खोला गया है, तो ये खोला गया है असम में। और अब यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर की बात हुई है, तो पिछले दिनों मैंने आपको बताया था वंडर सेप के बारे में, जो कि किचन प्रोडक्ट बनाता है। तो इसकी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया था कृति सेनन को। कॉइन DCX जो कि क्रिप्टो करेंसी का एक प्लेटफॉर्म है, इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में घोषित किए गए थे अमिताभ बच्चन। मोटो GP का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था जॉन अब्राहम को। और यदि वन प्लस की बात की जाए तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे जसप्रीत बुमराह। प्यूमा के युवराज सिंह। वीवो के ब्रांड एम्बेसडर हैं वर्तमान में विराट कोहली। और अभी दिल्ली के द्वारा एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी जिसका नाम था देश के मेंटोर कार्यक्रम। तो इसका ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया था। वहीं आरोग्य सेतु ऐप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है अजय देवगन को। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर थे जिन्हें अभी पिछले दिनों घोषित किया गया था। अगला देखते हैं, दिया हुआ है श्रमिक मित्र योजना के बारे में। तो ये जो श्रमिक मित्र योजना है ये शुरू की गई है दिल्ली सरकार के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? तो सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों का लाभ राष्ट्रीय राजधानी में निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों तक पहुंचाना। यानी कि सरकार के द्वारा जो भी कार्यक्रम शुरुआत किए जाएंगे उनका लाभ इन श्रमिकों को मिल रहा है या नहीं, इसका ध्यान रखने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। तो ध्यान रखेंगे, श्रमिक मित्र योजना ये संबंध रखती है दिल्ली से। अब देखिए, दिल्ली की बात हुई है तो ध्यान करिए, बताया था मैंने आपको बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम के बारे में, जिसका उद्देश्य था जो 11th और 12th क्लास के बच्चे थे उनमें बिजनेस स्किल डेवलप करना। इसकी शुरुआत की गई थी दिल्ली के जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, इनके द्वारा। और दिल्ली में ही देश के पहले स्मोक टावर का उद्घाटन किया गया था। और यदि आपसे पूछा जाए कि देश के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया था चंडीगढ़ में। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, देश के पहले स्मोक टावर का उद्घाटन किया गया था कैनॉट प्लेस दिल्ली में, और चंडीगढ़ में देश के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर का उद्घाटन किया गया था। अब देखिए, यहाँ पर गैसेस की बात हुई है तो आइसलैंड का नाम ध्यान रखिए। मैंने बताया था आइसलैंड में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट स्थापित किया गया है, जिसका काम क्या था? तो ये जो वायु है इससे कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करना, इसका काम था। और यदि इस प्लांट के नाम की बात की जाए तो इसका नाम रखा गया था आर्का प्लांट। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, दिया हुआ है मित्रभा गुहा के बारे में। तो ये भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बन गए और ये संबंध रखते हैं पश्चिम बंगाल से। और देखिए, पश्चिम बंगाल की बात हुई है तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि वर्तमान में यहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं ममता बनर्जी। और अभी कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल की 2 मिठाइयाँ जिनका नाम था सरभजा और सरपुरिया, इनको GI टैग प्रदान किया गया था। और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे मित्रभा गुहा के बारे में, तो ये अभी हाल ही में भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बन गए। और वहीं यदि बात की जाए 69वें नंबर के कौन थे, तो ये थे हर्षित राजा जो कि महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं। 70वें बने थे R राजा ऋत्विक, ये जो कि तेलंगाना से संबंध रखते हैं। 71वें नंबर के थे संकल्प गुप्ता, ये महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं। और यहीं जान लीजिए जो 68वें नंबर के ग्रैंड मास्टर थे उनका नाम था अर्जुन कल्याण, जो कि तमिलनाडु से संबंध रखते हैं। तो इन्हें भी आप ध्यान रखेंगे।
देखिए शतरंज की बात हुई है तो सबसे पहले जानिए प्रत्येक वर्ष हम 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। और अभी हाल ही में स्पार्क्सन ट्रॉफी 2021 इसको जीता गया था विश्वनाथन आनंद के द्वारा, जो कि एक चेस मास्टर हैं और ये हमारे देश के पहले ग्रैंड मास्टर थे, ये भी ध्यान रखेंगे। और विश्वनाथन आनंद को ही पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था 1991-1992 में। और यदि वर्तमान में विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर की बात की जाए तो ये हैं अभिमन्यु मिश्रा, और भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं डी गुकेश, तो इनका नाम भी आप ध्यान रखेंगे। कुछ दिन पहले ही फीडे वर्ल्ड कप 2021 आयोजित किया गया था, जो कि संबंध रखता है शतरंज से ही, तो इसको जीता था क्रेजी स्टोप टूडा के द्वारा, तो यह भी आप ध्यान रखेंगे। और शतरंज की यदि शुरुआत की बात की जाए तो ये अपने भारत देश से ही मानी जाती है। अगला देखते ही दिया हुआ है शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप के बारे में। तो पहली बार शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन होने जा रहा है भुवनेश्वर में, जो कि आयोजित होगा 11 से 13 नवंबर के बीच में। इसका उद्देश्य क्या होगा, तो योग को बढ़ावा देना और इसे एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में चित्रित करना इस राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का उद्देश्य होगा। तो ध्यान रखेंगे इसका आयोजन हो रहा है भुवनेश्वर में। अब देखिए योग की बात हुई है तो आप सभी को ज्ञात होगा कि हम प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। और इस वर्ष यानी कि वर्ष 2021 में हमने अपना 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया था। अब अभी हाल ही में बालाजी तांबे का निधन हो गया था, इन्हें भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये योग से ही संबंध रखते हैं। बालाजी तांबे एक योग प्रस्तावक थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया था। और देखिए यहाँ पर भुवनेश्वर की बात हुई है तो यहाँ से आप एक चीज़ जानिए कि भारत में देश का पहला फायर पार्क जो उद्घाटन होने जा रहा है ये भुवनेश्वर उड़ीसा में ही उद्घाटन इसका होने जा रहा है। और राउरकेला जो कि उड़ीसा में स्थित है, यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनेगा जिसका नाम रखा गया है बिरसा मुंडा स्टेडियम। यदि उड़ीसा में वर्तमान मुख्यमंत्री की बात की जाए तो ये है नवीन पटनायक। तो इतने तथ्य आप उड़ीसा के विषय में ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं दिया हुआ है अमेरिका के बारे में। तो अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां देश बन गया है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में इससे पहले टोटल 100 देश शामिल थे और अमेरिका अब 101वां देश बन गया है। और इसने ऐसा किया क्यों है, तो सौर ऊर्जा को वैश्विक रूप से अपनाने में तेजी लाने के लिए अमेरिका ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हुआ है। यदि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के मुख्यालय की बात की जाए तो ये गुरुग्राम में स्थित है। और यहाँ से एक चीज़ जानिए कि ये पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है कोई जिसके मुख्यालय अपने भारत देश में स्थित है। और वर्तमान में यदि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के हेड की बात की जाए तो ये है अजय माथुर। और अभी कुछ दिन पहले ईरान चर्चा में था, कारण क्या था, तो ये जो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि SCEO इसके 8वें सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ था ईरान, तो उस तथ्य को भी आप ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं दिया हुआ है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के बारे में। तो इसे हम प्रत्येक वर्ष ऑब्जर्व करते हैं 11 नवंबर को। कारण क्या है इसका, तो भारत के जो हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद, इनकी जयंती पर हम प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। यदि शिक्षक दिवस की बात की जाए तो इसे हम मनाते हैं 5 सितंबर को। और यदि आपसे पूछा जाए कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। अगला देखते हैं दिया हुआ है मोहम्मद सिराज के बारे में। तो ये एक भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्हें अभी माई 11 सर्किल ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये माई 11 सर्किल है क्या, तो गेम्स 24/7 फैंटेसी ये एक क्रिकेट प्लेटफॉर्म है। तो ध्यान रखेंगे इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त हुए हैं मोहम्मद सिराज। अगला देखते हैं दिया हुआ है एक पुस्तक के बारे में जिसका नाम है नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया। तो इसको लिखा गया है संयुक्त रूप से त्रिपुर दमन सिंह और आदिल हुसैन के द्वारा। तो ध्यान रखेंगे ये हाल ही में एक पुस्तक है जिसका विमोचन हुआ है, नाम है नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया। अब देखिए यहाँ पर पुस्तक की बात हुई है तो मैंने आपको बताया था लियोपोल्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया के बारे में, जिसको अभी लिखा गया था संजय गुब्बी के द्वारा। वहीं एक पुस्तक आई थी अर्थ स्पिनर, इसको लिखा गया था अनुराधा रॉय के द्वारा। पल्लेकू पट्टाभिषेकम जिसका
विमोचन किया गया था एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा और इसको लिखा गया था याल मंचीली शिवाजी के द्वारा। और एक बताया था मैंने आपको हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, तो यह भी एक पुस्तक थी जिसको लिखा गया था सुधा मूर्ति जी के द्वारा। अगला देखते हैं, दिया हुआ है फाल्गुनी नायर के बारे में। तो ये फाल्गुनी नायर है कौन? तो आप सभी जानते होंगे, ब्यूटी व फैशन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जिसका नाम है नायका, ये इसकी संस्थापक और सीईओ हैं। इन्होंने नायका की स्थापना की थी वर्ष 2012 में और अभी हाल ही में ये चर्चा में क्यों रही हैं? तो ये जो फाल्गुनी नायर है ये भारत की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला बन गई हैं। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है, नाम ध्यान रखेंगे आप फाल्गुनी नायर का। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। होप सो आप सभी को सेशन पसंद आया होगा और जितना इसमें लिखा है इसके अलावा भी मैंने कोशिश करी है कि आपको अन्य तथ्य बता सकूं। तो धन्यवाद आप सभी का दिन शुभ हो।